नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आ, आ, दो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए थे 8th क्लास के। चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड का हमने रिवीजन भी करा दिया। चैप्टर फर्स्ट का हमारा रिवीजन रहता था, तो उसी रिवीजन की एक कड़ी हम आज करने जा रहे हैं। स्क्वेयर्स लर्न करते हैं, उन टिप्स ध्यान से पढ़िए। उन टिप्स मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से स्क्वेयर याद हो जाएंगे। 1 to 125, 20 तक 25 तक स्क्वेयर हम याद कर लेते हैं इजीली, बट 125 तक हमें स्क्वेयर याद करने हैं। तो आज मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप 1 से लेकर 125 तक के स्क्वेयर आप उन टिप्स, कोई भी आपसे पूछेगा तो विद इन 2 और 3 सेकंड आप 1 से 125 तक, 98 का, 125 का, 120 का, कितने का भी आपसे स्क्वेयर पूछेगा तो आप बड़ी जल्दी बड़ी आसानी से उस स्क्वेयर को बता पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन जी। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, हम इन स्क्वायर को 3 पार्ट में पढ़ेंगे, बल्कि 4 पार्ट में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बच्चों आपको 1 to 25, 1 से 25 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। 1 से 25 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, तो मैं आपको लिखवा देता हूं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361, 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 576 एंड 25 का स्क्वायर होता है 625। देख लीजिए, ये स्क्वायर 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर इजी से होते हैं। अच्छा, स्क्वायर का तो आपको पता ही होगा, पूरा चैप्टर हो गया। मैं फिर बता देता हूँ, किसी भी नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, जो आंसर आता है वो उसका स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, तो 1 से लेके 25 तक के आपको ये नोट कर लीजिए आप, वीडियो को पॉज करके। ये स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अब सेकंड फेज, मैंने कहा 3 फेज में मैं आपको कराऊंगा। सेकंड फेज पे हम चलते हैं। सेकंड फेज है यूनिट डिजिट, जो है 5। कोई भी नंबर, ये तो 125 तक की बात नहीं, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर है, अगर आपके उस नंबर की यूनिट डिजिट कितनी है बच्चों, 5 है, तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। एक सिंपल सा तरीका है। कोई भी नंबर मैंने लिख दिया 35, अब 25 तक के तो आपको याद है, चलो छोड़ो। 35 लिख दिया, तो बच्चों हम क्या करेंगे, जो पीछे 5 है इसका स्क्वायर हमें पता है, 5 का स्क्वायर 25 आता है। तो कोई भी नंबर जिसका पीछे यूनिट डिजिट 5 है, तो उसके स्क्वायर में पीछे 25 ही मिलेगा, फिक्स है। दूसरी चीज, 5 को छोड़ के जो नंबर बचा 3 है, तो इससे अगले नंबर से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 4 से, 3 था तो 4 से हमने मल्टीप्लाई करी, तो 1225 इसका स्क्वायर आ जाएगा, किसका, 35 का। समझे बात को। लाइक जो आपको, अगर मैं 25 का स्क्वायर हमें पता है 625 होता है, मैं इसका करके दिखाता हूं। मैंने क्या कहा, 25 का सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर पीछे लिख देंगे 25, 2 का मल्टीप्लाई करना हमने 3 से, 2 3 जा 6, 625 यही होता है।
तो बड़ा आसान सा तरीका है बच्चों, कोई भी नंबर है, मैंने 55 लिख दिया, मैं कहता हूँ 55 का स्क्वायर निकालो, तो आप 55 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। सीधी सी बात है, हमें पता है पीछे तो 25 आएगा ही आएगा, जो आगे डिजिट बच गई उसको हम इससे अगले नंबर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 30, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 3025। है ना शानदार सी बात। कोई भी नंबर आपसे पूछ ले कोई 85 का स्क्वायर बताओ, 85 का स्क्वायर बताओ, तो आप क्या करेंगे सर, सर पीछे 25 लिख देंगे और 8 को इससे अगले नंबर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 9 से 72, ये 85 का स्क्वायर हो गया। इजी हो गया ना। बार बार पीछे ये याद रखने की बात नहीं, पीछे 25, ये तो फिक्स है 25। मेरे से कोई पूछेगा हाँ जी 65 का स्क्वायर बता, मेरे को पता 65, 6 की मल्टीप्लाई 7 से, 6 7 जा 42, 25, तो 422, 65 की अगर बात करें तो 4225 इसका स्क्वायर आएगा। आई थिंक समझ गए होंगे। कोई भी ऐसा नंबर जिसके पीछे 5 है उसका स्क्वायर इस तरीके से करेंगे। बड़े नंबर की बात करते हैं, मैं कहता हूं 125 का स्क्वायर बताओ, तो आपको पीछे तो 25 करना है, इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देना, 13 13 टू जा 26 टू 13 1 जा 13 और 2 15, तो 15,625 आ जाएगा 125 का स्क्वायर। याद रखना है कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 5 है उसका स्क्वायर अगर हमने करना है तो यूनिट के नाम पे पीछे 25 आ जाएगा, जो एक आगे 5 को छोड़ के जो डिजिट बची उसको उससे अगले नंबर से हमें मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, फिर सेकंड अपना ये था यूनिट डिजिट 5 होना। इजी है, वेरी इजी है, आप बड़े आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैं मान ले देता हूं। मैंने कहा सर 105 का स्क्वायर मेरे को करना है, कैसे करेंगे, हमें पता पीछे 25 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से 110, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके से। मैं कहता हूं सर 45 का करना है, तो 4 को 5 से कर देंगे, 4 5 20 और पीछे 5 का स्क्वायर 25, ये इसका स्क्वायर होता है किसका, 45 का। ठीक है ना। तो अब आपसे कोई भी आके अचानक से पूछ ले जिसके पीछे 5 है उसका स्क्वायर, अरे 15 का देख लो, 15 का स्क्वायर 5 का पीछे 25, 1 को इससे अगला नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 25 15 का होता है। तो कोई भी आपसे नंबर पूछ ले नींद में सोते हुए, आपको उठा के पूछे हाँ भाई 35 का स्क्वायर बताओ, आप सीधा 3 को 4 से 3 4 जा 12 25, 12 25 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, है ना बहुत मजेदार बात। अब यहां तक की बात थी, ये तो हो गया जिसके पीछे 5 था। अब मैंने कहा था सर 1 से 125 तक की बात। अब एक काम करते हैं, इसको दो फेज में हम बांटते हैं। एक तो मैं कहूंगा 50 बेस के स्क्वायर्स, 50 बेस स्क्वायर्स, और एक मैं कहूंगा 100 बेस स्क्वायर्स। ध्यान रखना है 100 बेस का मतलब ये बेस नहीं है, इसका मतलब समझिए कि 100 के आसपास के जो नंबर हैं उन सभी नंबर्स को हम एक तरीके से मैं आपको बताऊंगा, जो 50 के आसपास के नंबर्स हैं उनका स्क्वायर निकालना मैं अलग तरीके से बताऊं। दो तरीके हैं बस। 100 बेस मान ले 75 से और 125 के बीच में, 125 मतलब 100 से कुछ ज्यादा और 100 से कुछ कम, 25 कम और 25 ज्यादा। ऐसे ही 50 बेस की अगर मैं बात करूं, 50 से 25 ज्यादा 75 तक, और 50 से 25 कम 25 तक, तो 25 से 75 तक यहां आ गए, 75 से 125 तक यहां आ गए, आपके पूरे कवर हो गए। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। तो पहले हम शुरू करते हैं 100 बेस, जो 100 के आसपास के स्क्वायर, 75 से लेकर 125 के बीच के स्क्वायर। देखो ध्यान से मैं बात करता हूं, कुछ एग्जांपल से ही आप सीख जाएंगे बच्चों। मैं कहता हूं 104 104 का स्क्वायर बताना है। ठीक है, तो हमें देखना क्या है, ये 100 से कितना ज्यादा है। हमने देखा 100 से +4 है, तो जो आपको नंबर दिया 104 दिया था, जितना ज्यादा 100 से है उसको इसमें प्लस कर दो। 104 में 4 प्लस करेंगे तो 108 आएगा। दूसरी बात स्क्वायर का मतलब होता है 2, तो इसके पीछे 2 डिजिट खाली छोड़ो। इन 2 डिजिट पे वो जो जितना ज्यादा था, 4 ज्यादा था, तो उस 4 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, समझिए बात को। 104 की बात की मैंने, 4 ज्यादा है तो मैंने 104 में 4 को प्लस कर दिया और पीछे उसी 4 का जितना ज्यादा था उसका स्क्वायर लिख दिया। एक एग्जांपल हो 107 की मैं बात करता हूं, तो सीधा अब आपको ध्यान रखना ये 7 ज्यादा है तो इसमें 7 ऐड कर देंगे, वो तो 114 आ गया।
पीछे 2 डिजिट खाली है तो 7 का स्क्वायर 49 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये 107 का स्क्वायर होगा। समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही अगर मैं 109 का स्क्वायर आपसे कहूं कितना होगा सर, तो हमने देखना है बच्चों 100 से कितना ज्यादा, 9 ज्यादा है तो 9 को इसमें ऐड करेंगे तो 118 तो ये हो गया, पीछे इस 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। तो ये कितना जो है 109 का स्क्वायर होता है। राइट है, इजी सा लग रहा होगा। अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आएगा, एक चीज ध्यान में रखनी है। अगर मैं कहता हूं बच्चों 113 का निकालो सर, चूंकि मैंने बताया था 1 से 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, वो इसीलिए बताया था क्योंकि यहाँ पे यूज होगा। अब हमने 100 से आगे देखना ये कितना है, 13 ज्यादा है तो मैं इसमें 13 ऐड कर दूंगा, 13 126 हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर 169 होता है, बस मैंने बताया बच्चों पीछे 2 ही डिजिट खाली रहती है, तो पीछे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट लिख देंगे 169 की 69 पीछे आ जाएगा। ये जो 1 है बच्चों ये इसमें ऐड हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 12769, ये स्क्वायर हो जाएगा 113 का। फिर से सोचिएगा, एक बार फिर एक एग्जांपल और देता हूं इसी तरीके से। 114 का करना है हमें, 100 से 14 ज्यादा है तो 14 इसमें ऐड करेंगे 128, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, तो 1 इसमें पीछे 2 डिजिट 96, 1 इसमें 9 तो 12996 हो जाएगा बच्चों 114 का स्क्वायर। समझ पा रहे होंगे। हमें करना क्या है, 100 से जितना ज्यादा है उसी को ऐड करना और पीछे उसका स्क्वायर लिख देना है। इजी है। एक और लिख लेता हूं, 119 का मेरे को करना है तो मैं क्या करूंगा 19 इसमें ऐड करूंगा। ऐड करना बहुत इजी है, ये तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा है इतना बड़ा, इससे पहले तो मल्टीप्लाई, बट आप जब सीख जाएंगे, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत सारी, तो ये आपको टिप्स पे हो जाएंगे। जैसे मेरे से पूछो, आपने बोला 120 का बताओ, तो मैं क्या करूंगा 140, 20 का 400, ठीक है, इस तरीके से उसमें ऐड कर दूंगा। ओके, तो उसी तरीके से इसमें 19 को इसमें ऐड किया 138, 19 का होता है 361, पीछे हो जाएगा 3 इसमें ऐड करेंगे तो 14161 इसका आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इनके स्क्वायर निकाल सकते हैं। ऐसे ही 123 का पूछ लिया सर, 123 का स्क्वायर होगा तो हमें बताया 23 ज्यादा है किसी 100 से, तो इसमें 23 को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 146, और 23 का पीछे हमें पता है 529 पीछे आ जाएगा, तो इसको इसमें 15129 इसका हो जाएगा। बहुत आसान है, इस तरीके से आप कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, आप सोचिए, मैं एक बार आपको देता हूं 102 का बता, तो अब सीधे 102 का 102 से मल्टीप्लाई करना, आप सीधा क्या करोगे 104 04 हो जाएगा। 04 क्यों लिखा मैंने, पीछे 2 प्लेस, 2 का स्क्वायर 4 होता तो 04 उसको लिख देना। ऐसे ही 103 का मैं बोलता हूं बच्चों 3 इसमें ऐड करना, 106 हो गया, पीछे 3 का स्क्वायर लिखना है 9, 2 डिजिट है तो एक जीरो लगा देंगे हम, 09 उसको लिख देंगे। समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से ये तो थे 100 प्लस वाले, अब 100 माइनस वालों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 100 माइनस की बात करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं 98 का स्क्वायर बताओ, है ना। तो 102 में 2 ज्यादा था तो 2 प्लस किया था, अब देखा जाए तो 100 से ये 2 माइनस है, 2 कम है, तो जो आपको गिवन नंबर है उसमें से 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 96 आएगा, और जो सब्ट्रैक्ट किया उसका स्क्वायर पीछे लिख देंगे, स्क्वायर 2 प्लेस होते हैं तो 04 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर जो है 4 होता है 04 आ जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा। इसी तरीके से 94 का मैं आपसे स्क्वायर पूछ लेता हूं, तो अब करेंगे क्या, कितना कम है 6, ये इससे कम है तो 6 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 88 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 होता है पीछे, तो ये जाएगा 94 का स्क्वायर। ठीक है, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार आपको करना क्या है, 100 बेस 100 से ज्यादा है, जितना ज्यादा उसी को प्लस कर देना, पीछे उसका स्क्वायर लिख देना, माइनस है तो माइनस कर देना है, बाकी जितना माइनस करोगे उसका स्क्वायर लिख देना। 89 का लिख लेते हैं सर, कितना कम है हमें पता है 11 इससे कम है, तो इसमें से 11 और माइनस कर देंगे 878 आ जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 होता है, फिर से मैंने बताया पीछे 2 डिजिट होते हैं खाली, तो 21 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो 7921 इसका स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो बच्चों, हो सकता है आपके लिए अब ये परेशानी भरा लग रहा होगा, बट आप इसकी एक दो बार को वीडियो को
एक दो बार रिपीट करके आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, हो सके तो आप रोक के देखें। पहले दिन आप 50 बेस वालों की 100 बेस वालों की देखिए, अगले दिन आप 50 बेस वालों की वीडियो देखिए, तो आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब कोई भी एग्जांपल आप देखें, मैं एक और ले लेता हूं, 85 की बात करता हूं, तो 85 आ गया। अब आपको 100 बेस पे नहीं जाना है, आपको दिमाग में आना चाहिए 5 डिजिट 5 है, तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करने का 72, पीछे 5 का स्क्वायर 25, 7225 हो जाएगा। 87 की बात करते हैं, 100 से 13 कम है, तो 13 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा 74 आएगा, और 13 का स्क्वायर हमें पता है 169 होता है, इसको पीछे लिख देंगे 7569 इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे, इजी सा है। अगर आप इसको बार बार करेंगे, कुछ दिनों तक आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ये आपका टिप्स भी हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। 82 का ले लिया मैंने, मुझे पता है कितना कम, 100 से 18 कम है, तो इसमें से 18 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 64 आएगा, और 18 का स्क्वायर हमें पता है 324 होता है, तो पीछे 24 आ जाएगा, तो 6724 ये जो स्क्वायर होता है हमारा 82 का स्क्वायर होता है। इजी है जी, समझ गए होगे। एक बार नेक्स्ट चलते हैं 50 बेस पे, थर्ड पे लास्ट फेज हमारा 50 बेस के जो स्क्वायर हमको कैसे करें, एक बार सारे कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम एग्जांपल खुद चेक करके देखेंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। 50 बेस की बात करता हूं मैं, उसमें क्या था, मान ले मैंने आपसे पूछा 52 का, तो हमें देखना 50 से कितना ज्यादा, दो ज्यादा है, तो दो इसमें प्लस नहीं करना है आपको। जब भी 50 बेस के आसपास की बात करें, तो आप एक नंबर याद करें, कितना 25, जो भी प्लस माइनस करेंगे आप 25 में करेंगे, बाकी सेम 100 वाला रहेगा। मैंने बोला सर 52 का स्क्वायर बताओ, तो मैंने देखा 50 से कितना ज्यादा, दो ज्यादा है, तो दो ज्यादा इसमें ऐड करेंगे, 25 और 2 27 हो जाएगा, और पीछे 2 का स्क्वायर 04, सेम वही 2704 आता है, किसका स्क्वायर 52 का स्क्वायर। इजी है। 59 का स्क्वायर मेरे से पूछा गया, सर 59 का स्क्वायर बताओ, 50 से कितना ज्यादा, 9 ज्यादा है, तो वो नंबर क्या था अपना 25 में 9 ऐड करेंगे 34 हो जाएगा, और पीछे 81 9 का स्क्वायर, जितना ज्यादा था उसका स्क्वायर पीछे लिख देंगे 81, है ना। अगर मेरे से पूछा जाए 61 का स्क्वायर बताओ भाई कितना होगा, तो 61, 50 से 11 ज्यादा है, तो 11 को इसमें ऐड ना करें, जल्दबाजी में हम गलती करते हैं। हमें पता 50 से ज्यादा देख रहे हैं, तो हमें 25 में इसको ऐड करना पड़ेगा, 25 में 11 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 36, और पीछे 11 का स्क्वायर 121 लिखेंगे, तो 3721 हमारा आ जाएगा इसका 61 का स्क्वायर। समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें 50 से कम, मैं कहता हूं सर 47 का बताओ, तो कितना कम है, 50 से 3 कम है, तो ये 3 हम जो 25 नंबर हमने लिखा था उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 22 आएगा, और पीछे 3 का स्क्वायर 09 हो जाएगा, तो 2209 ये इसका स्क्वायर होता है, किसका 47 का। इसी उसी तरीके से मैं मानता हूं 42 का स्क्वायर बताओ सर, तो क्या करेंगे, 8 कम है, तो 25 में से 8 कम कर देंगे, -8 करेंगे, तो हमें पता है 17 आएगा, और पीछे 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर होता है 1764। इजी। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, 37 का मैं चाहता हूँ सर, 37 का क्या है ना, तो मैं क्या करूंगा, ये मैंने देखा 50 से कितना कम है, 13 कम है, तो जो नंबर मैंने लिखवाया था 25 में से 13 कम कर देना है, 21 आएगा, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, तो वो इसमें ऐड करेंगे तो 1369 1369 होता है हमारा किसका स्क्वायर 37 का स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे सारे के सारे। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम, मिक्स एग्जाम्पल। ओके, राइट, यहां से क्लियर हो जाएगा। मैं मेरे माइंड में आया भाई 89 का स्क्वायर बताओ सर, तो उस दिमाग में सीधा जाना चाहिए किसके पास, 100 के पास। 100 से कम है, कितना कम, 11 कम, तो 100 बेस था, तो जो लिखा हुआ है उसी में से कम कर देंगे, 11 और इसमें से कम करेंगे, तो 78 आएगा, और पीछे 11 का स्क्वायर, तो 121, 21 पीछे हो जाएगा, 819 हो जाएगा, 7921 हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा बच्चों 113 का स्क्वायर बताओ, 100 से 13 ज्यादा है, 13 उसमें जोड़ देंगे 126, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 126 में 169 है ना, 113 बोला,
13 ज्यादा तो 13 इसमें जोड़ देंगे 126 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169। इसको सोल्व करेंगे तो 12769 ये स्क्वायर होगा इसका। ऐसे ही अगर मैं आपको कहता हूं सर 68 का स्क्वायर बताओ, दिमाग में सीधा क्लिक करना चाहिए। 50 के आसपास है, 50 से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, तो 50 का नाम आते ही हमें 25 लिख लेना है। इसमें 18 हम ऐड करेंगे 43 हो जाएगा। अब फिर 18 का स्क्वायर, पीछे 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो यहां लिख देंगे 4624, ये स्क्वायर होता है इसका 68 का। तो इस तरीके से ये 100 ट्रिक्स हैं बच्चों, जो अगर एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको 125 तक रटने की जरूरत नहीं है। आप इन ट्रिक्स को माइंड में सेट कर लेंगे, कुछ दिनों तक लगातार इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे माइंड में सोच के, बिना पहले आप कॉपी पेन से करने लगो, फिर थोड़ा थोड़ा माइंड में कैलकुलेट करने लगो, बिना कॉपी पेन के आप इनको करने लगेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप जल्दी से उसको बता पाएंगे। मैंने बोला सर 39 का बताओ, मेरे को पता है 50 से 11 कम है, तो मैंने 25 यूज करना है। 11 कम कर देंगे तो 14 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर 125 होता है, तो इसको करेंगे तो 1525 आ जाएगा। किसका स्क्वायर था ये, सॉरी 1525 नहीं, गड़बड़ कर दी ये। इसमें से ये था 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 1521 आ जाएगा। किसका स्क्वायर था ये, 39 का। ठीक है, दूसरी बात मैं आपसे बोलता हूँ सर 65 का स्क्वायर बताओ। इसमें तो यूनिट डिजिट 5 आ गई, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पीछे 25 आएगा, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 6 7 जा 42 हमारा हो जाएगा, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक समझ आ गया होगा। तो आप इनकी बहुत सारे को जो स्क्वायर है माइंड में, किसी भी अपने भाई से, बड़े भाई से, घर वालों से बोले कि आप मुझसे स्क्वायर पूछो, मैं आपको स्क्वायर बताऊंगा। पहले आप कॉपी पेन का यूज करें, बार बार इनकी प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे आप बिना कॉपी पेन के इसको करने लगे और माइंड में कैलकुलेशन करने लगे, आपके स्क्वायर जो है क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग रिवीजन क्लास में। जैसे सेकंड चैप्टर का एक रिवीजन क्लास हमने ली थी, वैसे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ आपकी रिवीजन क्लास में कराऊंगा। वो क्लास जरूर देखिएगा। ये स्क्वायर वाला इसलिए मैंने कराया क्योंकि बहुत बार यूज होगा, आपको दिमाग में रहना चाहिए कैसे हम जल्दी से कैलकुलेट करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।